ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 31 पर चल रहा है। प्रभु कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, इसलिए धर्म के लिए लड़ना तेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय तो युद्ध करते ही हैं। दुनिया में अभी तक जो युद्ध हुए वो या तो सौंदर्य के लिए हुए हैं, सत्ता के लिए हुए हैं, संपत्ति के लिए हुए हैं। लेकिन अर्जुन, तेरे सामने जो कर्तव्य आकर खड़ा है वो धर्म के लिए है। ये बात तो तूने स्पष्ट कर दी कि तुझे न सत्ता चाहिए न संपत्ति चाहिए, ये धर्म के लिए है। भगवान श्री कृष्ण जो धर्म की बात करते हैं वो आजकल के धर्मों की तरह नहीं है, आजकल की धर्मों की तरह एक भी नहीं है। तो स्वधर्म कौन सा है? बिल्कुल वैज्ञानिक परिभाषा में यदि बात करें, बिल्कुल रैशनल थिंकिंग, तर्कपूर्ण ढंग से बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वधर्म है वो स्वकर्म है, कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक कर्तव्य होता है। तो स्वधर्म है, स्वकर्म प्रत्येक व्यक्ति का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे स्वधर्म होते ही हैं। क्रिया बदलती रहती है, लेकिन उसके पीछे क्रिया में निहित जो हेतु है, कारण है, वह उस स्वकर्म की, स्वधर्म की शुद्धता और दिव्यता को प्रमाणित करता है। क्योंकि ये जब बात तब तक स्पष्ट नहीं होती है तब तक लोगों को लगता है कि कैसा भगवान है, मारने की बात कर रहा है भगवान। भगवान श्री कृष्ण युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान युद्ध के पक्ष में नहीं है और नहीं थे। हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की पहले अध्याय में। जो भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए वो तो ऐसी आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भी ऐसी आर्ग्यूमेंट करते हैं, तब दुख होता है। जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो मात्र विरोध करना ही जानते हैं, केवल वो ही कह सकते हैं कैसे हैं तुम्हारे भगवान, हिंसा कराते हैं। आप कहोगे वो तो उनकी लीला थी, वो इस तुम्हारी लीला को नहीं मानेगा। उनको रैशनली समझाना पड़ेगा, तर्कपूर्ण ढंग से समझाना पड़ेगा, तर्क से समझाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण विलक्षण राजनीतिज्ञ हैं। उनके जैसा महापुरुष विश्व में न हुआ है और मैं प्रार्थना करूं कि हो। लेकिन मेरा जो इमोशन है, मेरा प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो कहता है कि शायद नहीं हो सकता है। मैं चाहूं कि हो, बल्कि अभी हमारी नजरों के सामने हो ऐसा कोई महापुरुष जिनकी दृष्टि आने वाले 5 साल चुनावों के ऊपर नहीं, जिसकी दृष्टि हजारों वर्षों तक
समग्र विश्व की मानवता के ऊपर हो, क्या होगा उस पर हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार है। और जिस महापुरुष की दृष्टि इतनी विशाल होती है, उतनी ही उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलत धारणाएं होती है, गलत फहमियाँ होती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। जितनी ब्रॉड थिंकिंग आप करोगे, उतनी ही आपके बारे में गलत फहमियाँ निर्माण होनी ही है। क्योंकि व्यक्ति जो गलत फहमियाँ निर्माण कर रहा है, उसकी तो संकुचित दृष्टि लेकर जीता है। वो तो उसकी सोच में, उसकी फ्रेम में आप नहीं बैठे और बैठ भी नहीं सकते। उसकी तो छोटी सी फ्रेम है, उसमें आप कैसे बैठ जाओगे? आप विशाल व्यक्ति है तो सूरज के सामने धूल झोंकना शुरू कर देता है, क्योंकि आप उसकी छोटी सी खिड़की में नहीं समा पाओगे। आप तो आकाश के व्यक्ति हो। जितने लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं, वो सच पूछो तो अपनी मर्यादित बुद्धि या संकुचित समझ शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। विराट परिप्रेक्ष्य में जब समझा जाए तो पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ठीक किया। अर्जुन भाग्य से आता है ऐसा। सरल शब्दों में यदि कहें तो स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए युद्ध लड़ने की नौबत तेरे सामने आई है अर्जुन। धर्म युद्ध है। ये कब आएगा मौका? क्षत्रिय के लिए मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपना शिष्यत्व प्रकट करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था? परम श्रेय मांगा था। यश्रेय यस्सा निश्चितम ब्रूहि में, मेरा निश्चित श्रेय क्या है ये मुझे बताओ। भगवान इस 31वें श्लोक में स्वधर्म क्या है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। कहते हैं अर्जुन, तू श्रेय मांग रहा था न, तो धर्म युद्ध से अलग दूसरा कोई श्रेय क्षत्रिय के लिए हो ही नहीं सकता। तो तूने श्रेय मांगा था न, ये तेरा श्रेय है। ये दोनों श्लोकों का कनेक्ट करके समझना है हमको। हम एकेडमिकली जा रहे हैं, केवल कथा नहीं सुन रहे हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा कि श्रेय में मेरा क्या है प्रभु। और दूसरे अध्याय के इस 31वें श्लोक में प्रभु कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध करना ही श्रेय है। क्षत्रिय यदि युद्ध में हिंसा करता है तो वो पाप नहीं लगता है, शास्त्रों में लिखा है। हम घर में चींटी को भी नहीं मारते, क्योंकि जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन मच्छर, जूक, खटमल, सांप, बिच्छू या अन्य हिंसक जानवरों, यहाँ तक कि क्रूर और आतताई इंसान का वध करना पाप नहीं है। हम खेती की रक्षा करने के लिए खरपतवार को हटाते हैं और हानि पहुंचाने वाले जीवों को मार सकते हैं। हिंसक व आतताइयों का वध करना पाप नहीं है, लेकिन बिना मतलब किसी जीव को कष्ट भी नहीं देते हैं। तू क्षत्रिय है शब्द का अर्थ ही है, क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही है कि समाज को जब नुकसान हो रहा हो, समाज को जब क्षति हो रही हो, घाव पड़ रहे हो समाज के ऊपर, उसमें से बचा के ले आए समाज को, वो क्षत्रिय है। और यदि वो नहीं बचा पाया, समाज में जो नुकसान हो रहा है वो नहीं रोक पाया, तो वो क्षत्रिय किस काम का? वो अपने कर्तव्य में फेल हो गया। अपने शास्त्र कहते हैं क्षत्रिय का धर्म दंड देना, सजा देना, सर मुंडा के भाग जाना, यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। धर्म की रक्षा करना ये कर्तव्य है क्षत्रिय का।
लेकिन अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं तो ऐसा धर्म युद्ध तू नहीं करेगा तो तेरा कर्तव्य चुकेगा, बल्कि पाप का भागी भी होगा। और ये युद्ध कैसा है तेरे लिए, ये प्रभु 32वें श्लोक में बताते हैं। अब 32वां श्लोक लेते हैं। दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने विवेक का वर्णन किया। विवेक क्या है? जानना मुख्य हो तो तू जान ले कि शरीर मृत्य है, आत्मा अमृत्य है। शरीर नाशवंत है, आत्मा अमर है, ये तू जान ले। यहाँ पर अस्थि प्रधान शास्त्र और अस्तु प्रधान शास्त्र को थोड़ा समझ लेते हैं। एक 15 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, आर्किटेक्ट के हिसाब से चलना होता है। उसके कुछ नियम है, 3 लिफ्ट होनी चाहिए, पिलर इतने होने चाहिए, शाफ्ट इतनी होनी चाहिए। कोई कहे हमारी सोसाइटी में सब हट्टे कट्टे हैं, लिफ्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नहीं चलेगा। वो अस्थि प्रधान है, उनके नियम चलेंगे, आपके कोई नियम नहीं चलेंगे। अब फ्लैट में उस आर्किटेक्ट ने मास्टर बेडरूम बनाया, वो आपने अपने बच्चों को दे दिया, तो वो आर्किटेक्ट बिल्डर आपको नहीं पूछेगा कि वो तो आपके लिए था, आपने बच्चों को क्यों दे दिया। तो इसे अस्तु प्रधान शास्त्र कहते हैं। वहाँ उस फ्लैट में केवल आप लोगों की मर्जी चलेगी, किसी बाहर वाले की नहीं। हर एक चीज में हमें समझना चाहिए कि इसमें अस्थि प्रधान क्या है और अस्तु प्रधान क्या है। अस्तित्व प्रधान विवेक है, ये तुरंत बताएगा कि ये योग्य है, ये योग्य नहीं है। और अस्तु प्रधान, इसमें व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वधर्म की जो बात है वो अस्तु प्रधान है। कोई सजेस्ट कर सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, वो बता सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली आचरण तो व्यक्ति को स्वयं करना है। इसलिए अस्तु प्रधान शास्त्र में आगे चलकर कर्म का सिद्धांत बताते हुए 47वें श्लोक में प्रभु कहेंगे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना, क्योंकि वो कर्म करना वो तेरा अधिकार है, उसमें तुझे स्वतंत्रता है। और एक बात ध्यान में रखनी है, जहां स्वतंत्रता आती है वहां जवाबदेही और जिम्मेदारियां दोनों होती है। इसलिए तू परिणाम भुगतने के लिए भी बाध्य है। ये अस्तु प्रधान है। अर्जुन, यह जो तेरे लिए युद्ध आया है तो समझ स्वर्ग के द्वार मानो अपने आप तेरे लिए खुल गए हैं। बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं। मनुष्य की समस्या होती है कि पहली बात तो पता ही नहीं स्वर्ग कहाँ है, वो स्वर्ग का दरवाज़ा कहाँ है, और यदि वहाँ पर पहुँच गए तो स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता नहीं है, क्योंकि विचार ये आता है कि ये दरवाज़ा खुलेगा कैसे। लेकिन अर्जुन, तेरे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला मिल गया। इतना ही नहीं, खुला भी मिल गया है, दरवाज़ा तो मिल ही गया, खुला भी मिल गया है। अर्जुन, ये अवसर, ये मौका, अपॉर्चुनिटी तेरे सामने आई है। धर्म के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त हो तो ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी जीते तो सब लोग हैं, खाना पीना मौज करना ये तो सब लोग करते हैं। कौवा भी बहुत लंबा जीता है और किसी ने टुकड़ा फेंका खा लेता है। ये जीना भी कोई जीना है। कुछ ऐसा कर चलें, श्रेष्ठ कर चलें, धर्म के मार्ग में, लोगों के उत्थान के मार्ग में, ताकि लोगों के जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आ सके। यही जीवन का आनंद है। जैसे एक आदमी का सोमवार को जन्म हुआ,
मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को नाम रखा, गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार को बच्चे हुए, शनिवार को बीमार हुआ और रविवार को मृत्यु। ये जीवन है कोई? किया क्या जीवन में? कितनी बड़ी बड़ी तमन्नाएं लेकर आए थे और किया क्या? कुछ नहीं। अर्जुन, इस अवसर को नहीं खोना है। यह तेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। जानता हूं मैं कि आप लोगों ने इस महाभारत युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, युद्ध न हो इसका बहुत प्रयास किया। अपना पूरा साम्राज्य छोड़ करके केवल 5 गांव के लिए तुम प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माना। लेकिन अब यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। कितनी पॉजिटिव बात भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। याद रखना है कि जीवन में आप कोई भी विपरीत परिस्थिति से बचने का प्रयास करो, सब कोई करता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति माने ही नहीं, तारीख पे तारीख लेता जाए, पोस्टपोन करता जाए। आपने बहुत कोशिश कर ली कि भाई जो हुआ है उसको ख़त्म करो। आपके समझदार लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो क्या करोगे? आप निराश होकर मत बैठना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को आजमाओ और तर्कपूर्ण, न्यायपूर्ण निष्कर्ष निकालो। आप कहोगे ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, और दूर भागने का तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। न ऐसे गलत लोगों से डरो और न आप नेगेटिविटी में मत जाओ। न अपनी हिम्मत हारो, न किसी व्यसन के शिकार बनो। कुछ नहीं, हिम्मत से परमात्मा पर श्रद्धा रखिए, अपना सत्कर्म चालू रखो। इस नेगेटिविटी सोच वालों को एक दिन झुकना पड़ेगा। सत्यमेव जयते। संसार में विजय हमेशा सत्य की होती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, अद्भुत अवसर है। अब 33वें श्लोक में प्रभु टॉपिक बदलते हैं, विषय बदलते हैं। 33वें श्लोक को लेते हैं। अब 33वें श्लोक में का शाब्दिक अर्थ है, किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। अब भगवान कह रहे, अर्जुन, सच तो यह है कि तुझे युद्ध करना चाहिए, ये तेरा कर्तव्य है। भगवत गीता के अनुसार अर्जुन फ्री है, आज़ाद है युद्ध न लड़ने के लिए। लेकिन तू यदि नहीं लड़ेगा तो क्या होगा? तो तू स्वधर्म का भी हनन करेगा। तेरा स्वधर्म है धर्म के लिए युद्ध करना, वो तू त्याग देगा तो स्वधर्म में चूक जाएगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। क्योंकि मनुष्य की कीर्ति उसने अपने कर्तव्य ठीक से निभाए कि नहीं, उनसे बनती है। कर्तव्य से भाग जाने वाले व्यक्ति की कीर्ति नहीं बनती है। अर्जुन, रण संग्राम में दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते यदि मृत्यु भी आ जाए तो भी उस सैनिक को वीर चक्र, परम वीर चक्र सम्मानित दिया जाता है। उसको तिरंगे में लपेटकर उसको मृतदेह को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। अंतिम संस्कार से पहले तोपों की सलामी दी जाती है। ये उसकी कीर्ति है। आजकल हमारा फोकस कर्तव्य पर न होकर सफलता पर होता है। सफल बनना एक पैशन हो जाता है और सफलता को ही हमने पैसा मान लिया है। ये आज के युग की एक बहुत बड़ी विडंबना है, ट्रेजेडी है। सफल हम उसे कहते हैं जिसने खूब पैसे कमाए। पैसा सफलता का मापदंड नहीं हो सकता है। मैं समृद्धि का विरोधी नहीं हूं, लेकिन गलत मापदंड का विरोधी अवश्य हूं। कोई शिक्षक है,
आप उस शिक्षक की सफलता को कैसे नापोगे? उसका मकान कितना बड़ा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसकी पत्नी महंगे महंगे गहने पहनती है, उसकी सफलता आंकोगे। अगर ऐसा है तो समाज में गलत मापदंड जा रहा है। शिक्षक की सफलता उसके कितने विद्यार्थी उसको कृतज्ञतापूर्वक सम्मान करते हैं, याद करते हैं, उस पर है। तो उसने अपना धर्म निभाया, उसने अपना कर्म उत्तम ढंग से निभाया। आप गणित में इतने अच्छे कैसे हुए? हमारे शिक्षक थे जिनको आज भी हमारे गांव के लोग बड़े सम्मान से याद करते हैं। अब नहीं है वो। उनका मात्र एक ही धर्म था कि मेरा विद्यार्थी चाहे किसी भी जात का हो, गणित में कमजोर नहीं होना चाहिए। वो उनका स्वधर्म था और वही उनका स्वकर्म था। उनकी वही असली उपलब्धि थी। 60 साल की उम्र हो गई फिर भी वो शिक्षक याद रह गए, तो वो उनकी सफलता है। वो छोटे से गांव में रहते थे। शायद उस छोटे से गांव में उस वक्त मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होगी, न बिजली न पानी, 5 किलोमीटर रोज आना जाना, 100% स्कूल में उपस्थिति। उस समय सारे शिक्षक अपना कर्तव्य बखूबी निभाते थे, पर ये गणित के शिक्षक कुछ स्पेशली थे। उनमें कुछ स्पेशल गुण थे। सादा वस्त्र पहनते, धोती और कुर्ता सफ़ेद, फिर भी वो पूर्ण सफल है क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो तो पढ़ाए नहीं, प्राइवेट क्लासेस लेकर बड़ी सी गाड़ी ले ले, बड़ा घर बना लिया, वो सफल नहीं है। किसी क्रिकेटर की सफलता को कितने रन लेता है, कितनी विकेट लेता है, कैसी फील्डिंग करता है, उसके ऊपर है। वो कितने प्रोडक्ट्स एंडोर्स करता है, उसके ऊपर नहीं है। ये दृष्टि जब समझ पाए हम, और ये जागृति समाज में आवश्यक है। केवल संपन्न हो जाना वो सफलता का मापदंड नहीं है। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो उससे तेरी कीर्ति होगी नहीं। युद्ध छोड़कर जाएगा तो तेरी अपकीर्ति होगी। कीर्ति का हनन होगा और अपने स्वधर्म को भी चूक जाएगा। स्वधर्म को गवा देगा, स्वकर्म को गवा देगा, कीर्ति को गवा देगा। और ये सब छोड़कर तुझे मिलेगा क्या? तू कह रहा है कि सब छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, तुझे पाप लगेगा। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और कितने आसान तरीके से इतनी बड़ी बात समझाई है। दुनिया का ये एकमात्र धर्मोपदेशक है जो कहता है कि युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा, युद्ध करोगे तो पाप लगेगा। ये कहने वाले तो बहुत सारे हैं। भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत और मौलिक बात कर रहे हैं। तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। आज हमारे सनातन धर्म की यही स्थिति है। आज हम हिंदू समाज नहीं लड़ेंगे तो हमें पाप लगेगा, अपने धर्म से चूक जाएंगे, अधर्म को हटाना ही होगा। इसे थोड़ा समझते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। धर्म के सामने लड़ना, अधर्म के सामने लड़ना यह धर्म है, और अधर्म के सामने झुक जाना यह भी अधर्म है। वो धर्म नहीं है। 33वें श्लोक का जो आइडिया, विचार, सिद्धांत था, उसको प्रभु 34वें श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, 34वें श्लोक लेते हैं अब। दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्जुन, तू ऐसा समझता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तेरी वाही वाही करेंगे। देखो अर्जुन कितना अच्छा है, भाग गया, युद्ध नहीं किया। नहीं होगा ऐसा, पाप लगेगा। जो 33वें श्लोक में कहा, 34वें श्लोक में प्रभु आगे कहते हैं,
तेरी अपकीर्ति। लंबे समय तक लोग कहते रहेंगे, गान करते रहेंगे। देखिए अर्जुन था, इतना अच्छा मौका मिला था उसके पास धर्म की रक्षा करने के लिए, उसके पास शक्ति थी, उसके पास भगवान श्री कृष्ण जैसा सहयोग था, फिर भी वो कायर की तरह भाग गया। दुर्बल कायर, अपना कर्तव्य से चूक गया अर्जुन। ऐसा लंबे समय तक गाते रहेंगे लोग। इस श्लोक का तीसरा और चौथा चरण संस्कृत भाषा की एक कहावत बन गई, उसको याद रखना है। समाज में जिसने सम्मान प्राप्त किया हो, यश प्राप्त किया हो, एक स्टेटस प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्ति की अपकीर्ति हो, ये तो मरण से भी बदतर है। अपने अपने पुरुषार्थ से, समझदारी से, अच्छे अच्छे कार्यों से समाज में एक स्थान बनाया, और कुछ लोग देखिए, दूसरा कोई करे तो आप बचा सकते हो, लेकिन आपका अपना ही बर्तन, आपका अपना ही व्यवहार ऐसा हो कि लोग निंदा करें, तो ऐसे व्यक्ति के मरण से भी बदतर स्थिति हो जाती है। शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कही है कि शरीर तो बहुत कम समय तक टिकता है। मनुष्य की पहचान क्या है? उसकी कीर्ति, उसकी प्रतिष्ठा। भगवान खुद अवतार लेकर के आते हैं शरीर धारण करके, तो भगवान भी शरीर छोड़कर जाते हैं, लेकिन दिखता क्या है? हमारे जो दादाजी थे उनको गए 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन उनके जो कर्म है, उनकी दान प्रियता, उनका शौर्य, उनका प्रेम, उनकी समझदारी, इतने सालों बाद भी लोग याद करते हैं। ये यशस्वी ही टिकती है, ये पंच महाभूत का शरीर नहीं टिकता है। और ये यशस्वी चली जाए तो फिर ये शरीर जो है पंचभूत का टिके तो भी क्या करना। एक समय था जब आप रास्ते से निकले, बाजार में से निकले, साहब जी कितना बड़ा नाम हो, लोगों का पूरा विश्वास था आपके ऊपर, सम्मान था, बड़े प्रतिष्ठित हैं आप, बड़े सज्जन थे। ऐसी प्रतिष्ठा हो और फिर सारी प्रतिष्ठा भूलकर घृणित कार्य करने लग जाए, वही लोग जिनमें आपकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, वो ही पीछे से गालियां देंगे, सामने भी गालियां देने लग जाएंगे। ये स्थिति आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मरण से भी बदतर स्थिति है। इस पर कल और आगे चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।